राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जैसे आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि महाभारत का एक प्रसंग के विषय में आज हम बता रहे हैं। तो महाभारत का एक प्रसंग है द्रौपदी वस्त्रहरण। द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, हम लोग सब जानते हैं। दूत कीड़ा जो हुआ था उसमें पांडव हार गए थे द्रौपदी को, और इसीलिए दुशासन ने दुर्योधन के आदेश पर द्रौपदी को खींच के अपना सब राजसभा में लाए और वहां द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ। तो द्रौपदी का वस्त्रहरण हम लोग जानते हैं कि दुशासन अपने जो ये है उसमें सफल नहीं हो पाए थे, और दुशासन ने द्रौपदी को साड़ी खींचता रहा लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर ना पाए। तो इसका कारण क्या था, मतलब द्रौपदी को श्री कृष्ण ने वस्त्र दिया था, और जिसके वजह से द्रौपदी को दुर्योधन ने निर्वस्त्र नहीं कर पाया। तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वस्त्र क्यों दिया था। अब अभी आप लोग अगर लगेगा कि दीदी तो वही पुराना बात बोल रहे हैं कि शिशुपाल वध के समय जो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाए थे शिशुपाल को वध करने के लिए, तो श्री कृष्ण का उंगली जो कट गया था, और उंगली को कटने वाला हिस्सा में द्रौपदी अपना आंचल को फाड़ करके उसमें बांधे थे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसका साड़ी का बदला मतलब चुकाए, और इसी से द्रौपदी को श्री कृष्ण ने वस्त्र दान किया था। लेकिन खाली बात इतना ही नहीं है दोस्तों, और भी कुछ बात है द्रौपदी का कर्म फल में, और भी कुछ था जिसका प्रतिदान स्वरूप द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से श्री कृष्ण ने बचाए थे। इसका कारण क्या है, यही विषय में आज ये वीडियो है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो आप लोग को जरूर अच्छा लगेगा। एकदम नया रहस्य बात है, शायद आप लोग को पता नहीं होगा, और पता भी होगा तो कमेंट में जरूर आप लोग लिखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, देखिए एक तो कारण ये था कि राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर कर रहे थे, तो महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ में सभी राजाओं सब आए थे, उसमें शिशुपाल भी आए थे, और शिशुपाल ने श्री कृष्ण को जो है गाली गलौज किए थे, जिससे शिशुपाल का 100 अपराध क्षमा करने का जो वचन दिया था श्री कृष्ण ने वो पूरा हो चुका था, और शिशुपाल को सुदर्शन चक्र चला करके श्री कृष्ण वध कर दिए, और उसी समय श्री कृष्ण का जो है उंगली कट गया था। तो उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को दर्द होगा ये देखे तो द्रौपदी को सहा नहीं गया। द्रौपदी अपना साड़ी का पल्लू जो है फाड़ करके श्री कृष्ण का उंगली में बांध दिए थे और बांधे थे, और इसी कारण तभी श्री कृष्ण ने सोचे थे कि जब तुमको भी जरूरत होगा तो तुमको हम इस जो टुकड़ा है साड़ी का, इसमें 111 धागा था, और इस 111 धागा के 100 गुना बढ़ा करके भी 111 साड़ी हम तुमको जो है प्रतिदान स्वरूप देंगे, और जिससे कभी जरूरत होगा तो तुमको इसका जो है मिलेगा। अब जो है बात ये आया है, खाली इतना ही बात नहीं था, और एक बात था। एक बार द्रौपदी यमुना किनारे स्नान करने के लिए गए थे। द्रौपदी गई थी स्नान करने के लिए, और ब्रह्म मुहूर्त का समय था, अंधेरा था, और उस समय एक ऋषि यमुना में स्नान कर रहे थे। अब ऋषि यमुना में स्नान कर रहे थे। अभी का यमुना उस वैसा नहीं है, अभी तो यमुना नाला के स्वरूप ले लिया है, इतना छोटा यमुना बन चुका है, सूख गया है यमुना, गंदगी भर गया है यमुना में। इसका तो सरकार से अपील भी किया जा रहा है कि यमुना को क्लीन किया जाए। लेकिन उस समय द्रौपदी मतलब यमुना जो थे एक बहुत बड़ा नदी था, और उस समय यमुना का बहुत स्रोत धार भी बहता था। अभी क्या हुआ, जो साधु एक लंगोटी पहन करके नदी में स्नान करने के लिए उतरे थे, और एक लंगोटी जो नहाने के बाद पहनेंगे वो नदी किनारे रखा था। अब साधु ने जैसे स्नान कर लिए, और स्नान करने के बाद लंगोटी लेने के लिए नदी किनारे आए, उस समय द्रौपदी वहां पर थे। नदी किनारे पर आए तब देख रहे हैं कि इतना हवा का जोर एक झोंका आया, और वो जो साधु का किनारे में लंगोटी था सूखा वाला, वो नदी में जा करके गिर गया। अब नदी में जा करके गिरने की वजह से क्या हुआ, वो स्रोत में बहने लगा। साधु कोशिश किए कि झपट के वो लंगोटी ले ले, लेकिन वो ले नहीं पाया, और उसी समय साधु का जो पहना हुआ लंगोटी था वो पुराना हो चुका था, तो वो भी फट गया। अब साधु इस परिस्थिति में मतलब अपना वस्त्र नहीं है, तो इस परिस्थिति में, और उस समय थोड़ा थोड़ा प्रभात होने लगा, मतलब दिन का लाइट जो है रोशनी जो है दिखाई देने लगा, तो लोगों का आना जाना शुरू हो रहा है यमुना घाट पर। तो उस समय साधु क्या करे, अपने लज्जा कैसे ढके, सबके सामने कैसे निकले, इस परिस्थिति में साधु एक विषम परिस्थिति में पड़ गया। तो साधु चल गए तब एक झाड़ी के पीछे कि कोई जब नहीं रहेगा तो बाहर निकल के अपना जो आश्रम को जाएंगे।
द्रौपदी दूर में खड़े होकर के सारी घटना जो है वो देख रहे थे, लेकिन लोगों का आना जाना बंद हो ही नहीं रहा था। तो द्रौपदी सोचे कि साधु कब तक इस झाड़ी में छुपे हुए रहेंगे, हमको मतलब मुझे चाहिए कि हम साधु को जो लज्जा है उसका निवारण करने के लिए कुछ करें। तो द्रौपदी तब झाड़ी के सामने गए और वहां जाकर के साधु महाराज को बोले, महाराज, साधु महाराज, आपको जो है प्रॉब्लम जो है, आपका समस्या जो है वो हम समझ चुके हैं। आपका समस्या का निवारण करने के लिए मैं अपना जो द्रौपदी अपना पल्लू का क्या है आधा हिस्सा फाड़ करके साधु को दे दिए कि इसको आप पहन लीजिए और पहन के अपना लज्जा निवारण कीजिए और अपने आश्रम को आप चाहिए। आपका समस्या का समाधान करने के लिए मैं ये जो है समाधान निकाली हूँ, तो आप ये वाला जो है करिए। तो साधु महाराज, द्रौपदी से क्या हुआ, साधु को तब आंख से अश्रु बहने लगा, साधु का हृदय विगलित हो गया, द्रौपदी पर करुणा आ गया द्रौपदी पर। और साधु ऐसे भी तो भविष्य जान पाते हैं, उन लोगों का तपस्या का तपोबल के वो जान गए थे कि द्रौपदी के साथ जीवन में कभी ऐसा घटना भी होने वाला है। तो साधु उसी समय द्रौपदी को आशीर्वाद दिए थे कि कभी जीवन में ऐसा विषम परिस्थिति आया जो तुमको भी लज्जा निवारण करने का जरूरत हुआ तो भगवान तुम्हारा मदद अवश्य करेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है तुमको। तो भगवत माने वो साधु का दिया हुआ आशीर्वाद था। और जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब नारद जी ने देखे ऐसा कुछ कर्म द्रौपदी का है क्या जिससे द्रौपदी को इस निर्वस्त्र होने से बचाया जाए। तब द्रौपदी का कर्म देखा गया तो दो कर्म था सामने, एक जो श्री कृष्ण के उंगली में कपड़ा बांधे थे, श्री कृष्ण को दर्द जो तकलीफ था उससे थोड़ा सा तकलीफ को लाघव करने का कोशिश किए थे, और दूसरा है साधु को वस्त्र दान किए थे। साधु ने उनको आशीर्वाद दिया था कि भगवान तुम्हारा मदद करेंगे। तो साधु का वचन को सत्य प्रमाण करने के लिए उस समय श्री कृष्ण ने वस्त्रों का भंडार लगा दिया। जैसे द्रौपदी ने साधु को लज्जा निवारण किए थे वैसे भगवान ने साधु का वचन को सत्य करने के लिए द्रौपदी का भी वस्त्र हरण करना से बचाया। और दुर्योधन में हजारों कोशिश करने के बाद भी साड़ी का ढेर लग गया लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। तो यही था द्रौपदी के वस्त्र हरण के पीछे जो दो रहस्य है वो हम बताए। आप लोगों को ये जो वीडियो है, ये जो प्रसंग है महाभारत का, आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग क्या पहले से जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और ना जानते थे तो मेरे जैसा चैनल राधा के संसार को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे अनोखी अनोखी रहस्यमय जो प्रसंग है जो शायद किसी को पता है नहीं है, हम लेकर के आप लोग के सामने आएंगे और आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा वीडियो। तो मुझे भी आगे बढ़ने का आप लोग मौका दीजिए। मेरे चैनल राधा की संसार को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए और झूम के बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।